बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई ईजीएस्ट वे में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है और बड़ा ही आसान है। आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों बॉन्ड पढ़ लिए थे। आज जस्ट उसने उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन मीन उसने सामने दोनों चीज़ों को लिख के बता दिया कि आयनिक बॉन्ड में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, दिस इज़ नॉट अ बॉन्ड, दिस इज़ अ कंपाउंड। यहाँ उसने कंपाउंड्स मेंशन किए हुए कि आयनिक कंपाउंड में कौन सी चीज़ अवेलेबल होगी और कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सी चीज़ अवेलेबल होगी। पहली बात उसने की है आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर properly arranged to give a crystalline structure. As a whole, the compound is neutral. They exist a strong electrostatic force of attraction between their ions. वो कहते हैं जब आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं, दे ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपरली अरेंज, मुखालिफ चार्जेस बड़ी तरतीब के साथ जुड़ते हैं टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रिस्टलाइन तरतीब में जुड़े हुए सॉलिड स्ट्रक्चर्स। एज अ होल, ओवरऑल देखा जाए तो उस कंपाउंड के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। दे एग्जिस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने क्लियर कर लिया था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। एक ही नई बात उसने मेंशन की, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में, तरतीब से जुड़े हुए एटम्स अवेलेबल होते हैं जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फिक्स फॉर्म में होते हैं और मॉलिक्यूल की सूरत में होती है, इनके ऊपर चार्जेस होते ही नहीं है। किसी किस्म की कोई चार्ज कंडीशन नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन नहीं है। जैसे कि अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो उसमें हमेशा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़ता तो एक बॉन्ड बन जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देयर एग्जिस्टेंस they exist a strong electrostatic attraction between the nuclei and the shared electron। कहता है इनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है, लेकिन वो आइंस के दरमियान में नहीं होती, वो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है जो आपस में शेयर हो रहे हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमने बड़े डिटेल में किया था, उसमें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी किए थे, उसमें हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी किए थे। तो उसने ये बात की है कि आयनिक बॉन्ड की तरह कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो आइंस के दरमियान में नहीं होती, वो एक एटम के न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे एटम के शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है। सो पहली बात क्लियर हो गई कि आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑपोजिट चार्ज होते हैं जो एक तरतीब से जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, ये मॉलिक्यूल की सूरत में होता है, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे होते हैं उनके दरमियान में होती है। ये पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं, इसी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। दिस इज MCQ। कहते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि वाई आयनिक कंपाउंड शो अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, because it is very difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions। अब आयनिक कंपाउंड चूँकि बने ही ऑपोजिट चार्ज आइंस की वजह से, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग करना, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट क्रिएट करने पड़ते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आपने तोड़ना है तो उसके लिए आपको 801 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब कोवेलेंट के हवाले से देख लेते हैं, वो क्या कहता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। अब ये MCQ हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि आयनिक कंपाउंड में मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं। So covalent compounds are made up of 2 or more non-metals. Lower molecular mass covalent compounds are gases are low boiling point। जिनके वजन कम होते हैं वो गैस की सूरत में होते हैं, इसीलिए उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर हायर मॉलिक्यूलर मैस हो, यानी मॉलिक्यूल का वजन ज़्यादा होता चला जाएगा, जब वेट ज़्यादा होते चले जाते हैं तो उसके रिजल्ट में वो चीज़ें लिक्विड से सॉलिड में चली जाती हैं। अब जो कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे।
कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा और लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले कोवेलेंट कंपाउंड जो वो गैस में होते हैं और लिक्विड में होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, उनके जो टेम्परेचर है वो कम होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड में होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, अगर वो कोवेलेंट में और उनके मैसेस कम हैं तो ओवरऑल आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में कोवेलेंट कंपाउंड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो कम होंगे। कोवेलेंट के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी। यानी कोवेलेंट में अगर कोई लो मॉलिक्यूलर मास है तो वो कम रखेगा, ज़्यादा है तो सॉलिड है तो वो कम से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड को और कोवेलेंट कंपाउंड को कंपेयर करेंगे ना तो आपको हमेशा आयनिक कंपाउंड के कंपाउंड्स जो है ना उनके मॉलिक्यूलर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं उनके मेल्टिंग, बॉइलिंग, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आपको कम मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 में वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो जाते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। अब पोलर क्या है, पोलर का आर्टिकल हमने बड़ी डिटेल में देख लिया था, जिनको क्लियर नहीं है मैं बता देती हूँ। पोलर मतलब चार्जेस वाले मॉलिक्यूल्स, चार्जेस वाले कंपाउंड्स, चार्जेस वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको पोलर कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड है ही चार्जेस वाला, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव। तो वाटर क्या है, वाटर भी चार्ज रखता है। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो अपने आप को पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या करेंगे, दे आर यूजली इनसॉलेबल इन वाटर बट सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये पानी में तो हल नहीं हो सकेंगे लेकिन ये किन में हल हो सकते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर खुद को हल कर लेते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं आपके पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होते। यानी जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे। अब कोई रीज़न पूछे तो क्या रीज़न है, कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ये हैं ही नॉन पोलर, दे आर ऑल नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर होते हैं मीन्स नो चार्ज, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर चार्ज होते हैं। तो चार्जेस होने की वजह से वो अपने आप को पानी के अंदर हल कर लेते हैं, कौन, आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये नहीं कर पाते, इन्होंने पानी के अंदर हल नहीं होना। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये उसके अंदर तो खुद को हल कर लेगा, लेकिन ये खुद को पानी में कभी भी हल नहीं कर पाएगा। इसकी बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे जो पानी में हल हो जाते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे थे जो पानी में हल नहीं होते। रीज़न हमने क्या दी थी, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं इसलिए पोलर सब्सटेंसेस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं इसलिए वो पानी में हल होने की सलाहियत नहीं रखते। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आयनिक कंपाउंड में से करंट आसानी से गुजरेगा इन मोल्टन और इन सोल्यूशन फॉर्म, मोल्टन मेल्टेड सिचुएशन। यानी अगर मैं NaCl को इतना गर्म कर दूँ कि ये मेल्ट हो जाए तो उसमें से करंट पास किया जा सकता है। और अगर हम उसको मेल्ट नहीं करते तो उसका सोल्यूशन बना लें। अब सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, NaCl को पानी में डिजोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बन जाए, फिर उसमें से करंट पास किया जा सकता है। Their conductance is due to the presence of free ions in these forces. अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, why ionic compound conduct current in solution। इस सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में तो करंट को कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। why? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर नॉट फ्री। सॉलिड स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप इसको मोल्टन फॉर्म में कर लेते हैं या सोल्यूशन में ले आते हैं तो क्या उसने मेंशन कर दिया, आयन फ्री हो जाते हैं। और करंट की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो जब तक आयन फ्री होकर मूव नहीं करेंगे कोई चीज़ कंडक्शन में नहीं जाएगी। अब इसके बरक्स अगर आप देखें कोवेलेंट को तो ऑपोजिट जाएगा, डेफिनेटली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनके अंदर से करंट पास नहीं होता बिकॉज देयर इज नो चार्जेस। इसमें चार्जेस ही नहीं है तो फ्री होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
क्लियर हो गया। अब इसके लास्ट पे आपने देनी है एग्जांपल्स। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल में हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल के अंदर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने बनाए थे, हम उसको मेंशन कर सकते हैं। हम HCl को मेंशन कर सकते हैं, हमने पीछे बनाया था ये HCl मॉलिक्यूल बनाया था, हमने मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया था, हमने ईथेन का मॉलिक्यूल बनाया था। तो वो सारे कंपाउंड्स आपके पास कोवेलेंट आएंगे। आपने मुझे 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स और 4 आयनिक कंपाउंड के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आयनिक कंपाउंड्स एंड 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स जो अब तक आपने पीछे पढ़ ली हैं नेम और फार्मूलाज के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डिस्कस करें। दिस इज़ फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं आता। हाँ, इसके अंदर से कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया कि वाई आयनिक कंपाउंड शो अ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, वाई आयनिक कंपाउंड शो अ कंडक्टेंस इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कंडक्शन को अलाउ नहीं करता। तो उसका रीज़न उसने क्लियर कर दिया था कि सोल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में आयंस फ्री हो जाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं हो सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लॉन्ग क्वेश्चन। इसको हमने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ओके, नाइस क्लास, गुड लक, थैंक यू।